आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। अरे वोटिंग का बात कर रहे हैं दीदी का एकदम प्यारी समझ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। एक सेकंड, चलो ना भैया जल्दी। आराम से मैडम, देख लो कितनी लंबी लाइन है, सिर पे चढ़ोगी क्या मेरे? भैया कैसी बात कर रहे हो, आपके सर पे चढ़ूंगी तो मैं फिसल नहीं जाऊंगी। बाप रे, खराब हो जाएगा। मैं आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो देखिए भाई, जब अपनी भाभी के सामने ज्यादा बोल रहा था तो इसकी भाभी ने इसकी कैसे बेइज्जती की। ठंड बहुत पड़ रही है, अपने भैया को बुला दो। अरे भाभी जी, ठंड से भैया क्या लेना देना, इतनी अच्छी आग जलाइए, आग के तापो तभी तो ठंड जाएगी। अरे तुम नहीं समझोगे लड़ुए। गजब बेइज्जती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यह दीदी होशियार बनकर इस बैलून पर तो चढ़ गई, लेकिन फिर देखिए इनके साथ क्या हुआ। नो 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 नो। आई लव यू, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, फिर अंडा दे के दिखाओ। इस छोटी बच्ची ने तो अपने मामा के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। चेहरे का जाना कुछ ऐसा जादू छा गया। मेरी माँ का हिस्सा मेरा मामा मार के खा गया। अब समझ में आया कि हम लड़कों को शादी के लिए लड़कियां क्यों नहीं मिल रही हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। देखिए दीदी ने नल से पानी पीने के लिए क्या दिमाग लगाया। नो 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 नो। अमेरिका क्या कहता था? क्या तुम? आज हम कहते तू क्या है? देखिए इस बच्चे ने भरी क्लास में अपनी मैडम की किस तरह से बेइज्जती की, जिसे देखकर आपकी भी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। बच्चों, आप में से जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। मैंने रुको जरा, सबर करो। हाँ, बच्चे आप क्यों खड़े हो गए? मैं मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप अकेली खड़ी, इसलिए मैं भी खड़ा हो गया। क्या बोला तूने? इस बाबा की परी को तो इसके कर्मों की सजा इंस्टेंट ही मिल गई। देखिए वो भी कैसे। नो 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 नो। लगता है हम लोग तो सिर्फ जनगणना के लिए ही पैदा हुए हैं, क्योंकि जिंदगी के असली मजे तो ये ताऊ ले रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, बस एक अम्मी के दामाद की कमी है। लवली की कमी है। मौके का फायदा उठाना तो कोई हमारे इस भाई से सीखे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बोतल के लिए नर्स को परेशान होता देख इस मरीज को दया आ गई, और फिर देखिए इसने क्या किया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आपके जिस भी दोस्त की शादी नजदीक आ रही है, उसकी शादी में आप यह बैंड बाजे बुक करवा सकते हैं। भैया, आदमी एक कान से सुने और दूसरे से बाहर निकाल दे, और औरत दोनों कान से सुने मुंह से बाहर निकाल दे, लपर लपर।
शादी से पहले एक बार दुल्हन को उठाने की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए, वरना शादी के दिन कुछ ऐसी ही बेइज्जती होगी। बस हवा निकल गई। अच्छा इस पापा की परी ने तो इस रिक्शा के पूरे पैसे वसूल कर लिए, क्योंकि सवारी के साथ साथ इसने चाचा से रील भी बनवा ली। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अगर लड़के की सरकारी नौकरी है तो वो कैसा दिखता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो माँ, बहुत दर्द होता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। इसमें हो गया ठीक। सिर में भी दर्द हो रहा है। ले, ये हो गया ठीक। हाँ भाई, बवासीर का भी इलाज। देखिए जैसे ये लोग पटाखे फोड़ते हैं, वैसे ये घोड़ा दूल्हे राजा को लेकर किस तरह से फरार हो जाता है। क्या मैडम गलत करो तेने? अच्छा दर्द है तेरी आज में छोरे। मैंने मेरा दिल तोड़ो। दिल के साथ में दांत भी तोड़ो। पुष्पा इस दूल्हे की किस्मत तो कुछ ज्यादा ही खराब है। बारात के दिन ही इसका पजामा फट गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई ने नाश्ते के लिए अपने दोस्त को इनवाइट करके अपने घर पर अपनी ही बेइज्जती करवा ली। इन बड़वों को मैंने घर पे नाश्ता करने के लिए बुलाया था। अब देखो इनको मिले ना तो कप प्लेट कटोरी चम्मच लोहा लंखड़ सब खा जाए। भाई साहब ने नहाने के लिए नया साबुन निकाला ही था, लेकिन तभी देखिए इनके साथ क्या हुआ। शुरू में तो ये डेकोरेशन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि दुल्हन के आशिक सफेद चादर ओढ़कर सो रहे हो। ये क्या हो गया? मेरा महबूब आया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई की गर्लफ्रेंड ने इसके ऊपर ऐसा काला जादू किया कि ये खुद ही काला हो गया। भाई तो तेरी बंदी है ना, कहाँ है आजकल? अभी मैंने ब्रेकअप कर लिया उससे। क्यों? अरे तुमको पता है ना, बंगाला की काला जादू किया था मुझ पर। हाँ असर लग रहा है। हेलो, हाँ भाभी, क्या कर रहे हो? बैठा हुआ हूँ आंगन में। खड़े हो जाओ फिर। हाँ हो गया खरा। किचन में जाना तो एक बार। हाँ आ गया, बोलो। मार्चिस जलाना तो। जलाया? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं तो, पर हुआ क्या? अरे मुझे ऐसा लगा कि मैं गैस खुली छोड़ गई। अगर आपको भी पैसों की जरूरत है तो आप भाई से पैसे उधार ले सकते हैं, क्योंकि भाई के पास बहुत पैसे हैं। नो 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 नो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। बेचारे इस भाई के साथ तो काफी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, देखिए वो भी क्या। साला किसी भी लड़की से पूछते हैं तो बोलती है कि आई हैव बॉयफ्रेंड। अच्छा। और किसी भी लड़का से पूछते हैं तो बोलता है कि मैं सिंगल हूँ। हाँ। साला लड़की पटा कौन रहा है? यू आर गुड। सुनो जी, मुझे अगले जन्म में इसी घर में बहू बनकर आना है। मैं ये जन्म में घर बैठ डालूंगा। दोस्तों ये दादी फोन पर जो बात कर रही हैं उसको सुनकर आपकी भी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। हेलो बाबू, तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और नानी किसके साथ बात कर रही? कुछ नहीं बाबू, और जवान लड़के मेरे पे लाइन मार रहे थे। राम राम अम्मा। राम राम बेटा, जल्दी ब्याह हो जाए तेरो। अम्मा एक बार की एक बार। हाँ बेटा, जल्दी ब्याह हो जाए तेरो। एक बार और अम्मा एक बार। अरे पीछे ही तो पड़ गओ। बस एक बार हो क्या दो अम्मा? लड़ गई मरेगो अब तो तुम।
एक ये तोता अपने मालिक की चुगली इसकी मालकिन से किस तरह से करता है। चोर मार्केट से 30 रुपए की हेडफोन तो खरीद लाया, लेकिन घर आया तो कुछ ये हो गया। एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। बीवी के डर से बेचारा आदमी खुद पैदल चल लेगा, लेकिन अपनी बीवी को पैदल नहीं चलाएगा। नो 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 नो। इस दुल्हन को देखकर पूरे ससुराल में डर का माहौल बना हुआ है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी। जब लड़के के पास सरकारी नौकरी हो तो वो काला है या गोरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ के अखियों में सपना, सपना में सजना, सजना पे दिल आ गया, ये लीजिए बिजली का बिल आ गया। प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। मैं 60 साल की हूँ और ये मेरा पति है, ये 22 साल के हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा। और वैसे मैं इनको पसंद करती थी, इसलिए हमने शादी भी कर ली और मेरी बेटी का इसमें राजी है। अच्छा। मेरे बेटी की मर्जी से करी, ये 18 साल की है अभी। आपके मर्जी से हुआ है? हाँ, सब मेरी मर्जी से। सुना है आप सर्दियों में बिल्कुल नहाते नहीं है? हाँ सर, मैं सर्दियों में बिल्कुल नहीं नहाता, क्योंकि इंसान दिल का साफ होना चाहिए। इस शरीर का क्या है सर, ये आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाएगा। अब दीदी जैसा लड़का ढूंढ रही थी, ये भाई तो बिल्कुल वैसा ही है। गूंगा लड़का पटाऊंगी, ना किसी लड़की से बात करेगा ना मुझे जलन होगी। देखिए भाई की गर्लफ्रेंड ने तो इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बकरी को पसंद आ गया। पीछे देखो, पीछे। डोगेश भाई की गर्लफ्रेंड इनको छोड़कर क्या चली गई, ये तो काफी सैड हो गई। नो 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 नो। देखिए भाई ने कम पैसों में जिंदगी भर चलने वाली चप्पल किस तरह से बनाई। अगर आपका भी चप्पल बार बार टूट जाता है तो ये जुगाड़ अपनाओ, आपका चप्पल 100 साल तक नहीं टूटेगा। अच्छा। इसके लिए ईंट को लेकर उसमें कुछ इस प्रकार से छेद कर दो और इस छेद में फीते को लगा दो। ठीक है। और दुनिया का सबसे मजबूत चप्पल बनकर तैयार हो जाएगा। और ये चप्पल इतना मोटा है कि इसके अंदर कोई भी कील वगैरह नहीं चुभेगा और आपका पैर हमेशा सुरक्षित रहेगा। अच्छा। वैसे कुछ भी खाओ, लेकिन भाई की इस बात में दम तो है। जिंदगी बर्बाद करने वाली धुन। देखिए इस भाई की ये रील देखने की आदत किसी दिन इसको बहुत पिटवाएगी। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। देखिए भाई ने अपने कच्चे से ठंड से बचने के लिए क्या जुगाड़ बनाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप कहाँ से ज्ञानी बाबा?
दोस्तों अगर सब लोग ऐसा बोलेंगे तो बेचारी नागिन तो आखिर में यही करेगी। मैं नागिन हूँ। नागिन। एक नागिन, एक इच्छाधारी नागिन। मैं हूँ इच्छाधारी नागिन। अच्छा थे सगळी नागिन हो तो जना थे कौन हो रहा है? मैं बाजी रोडवेज में कनेक्टर हूँ। चल भाई पल्लू सुटकट गंगे नगरी। भला अपनी बीवी के साथ ऐसा मजाक कौन करता है यार, जैसा कि इन भाई साहब ने किया। मैं तुम्हारे हाथ चूमना चाहता हूँ, जो इतना अच्छा खाना बनाया है। दिखाओ सबको दिखाओ। ये वाओ ब्यूटीफुल। ये टनल कहाँ जा रही है? ये कहते हैं पति को दिल तक जाने के लिए पेट से जाना पड़ता है। ये टनल कहाँ जा रही है? कौन सी टनल? क्या हो गया? की बात कर रहे हो? आप लोगों को मैंने क्या बनाया? वन सेकंड ऊपर आने दो। भाई ने तो मजाक मजाक में अपने ही दोस्तों को रोस्ट कर दिया, देखिए वो भी कैसे। ओ गाना सुनो। मारी जिंदगी उजाड़ी मन्ने गले लगा के बैठा दियो सड़क पे मन्ने धूड़ में लिटा गे यारा थारी यारी ने थो। कोई इन ब्यूटी पार्लर वालों को बताओ कि इनका इस कारनामे के लिए यमलोक में अलग से तेल उबल रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। देखिए ये पापा की परी लाल दुपट्टा सॉन्ग पर किस तरह से रील बना रही है। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हाथ से। नहीं उड़ा, मेरे हाथ में है। देखो लाल दुपट्टा। कल मेरा ब्याह। हाँ पता है मोए। अगर तुम मुझसे सच्चो प्यार करे ना तो मुझे आज ही भगा कर ले जा। भगा के काहे को? बरात लेके आऊंगा मैं सूदी। यूं तो होने वाले पति पे मिल गो। दीदी का ये इमोशनल सॉन्ग सुनकर आपकी भी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। रुको जरा, सब्र करो। ये क्या हो गया? ये क्या चल रहा होगा? अबे साले। भाई महाराज की जय हो। क्या है? महाराज मेरे घर में एक उत्सव है जिसके लिए मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ। बताइए लंका से कौन कौन जाएगा? लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी, नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेनाध्यक्ष प्रहस्त। महाराज आप भी आना, मैं आपके लिए तरह तरह के पकवान बनवाऊंगी और आप बोलोगे तो मैं अपने सहेलियों का नंबर भी दिलवा दूंगी। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। लगता है गलती से गलत रामायण डाउनलोड कर ली, क्योंकि यहाँ तो राम और रावण दोनों दोस्त बन गए हैं। तू हुक्म तक कर दावे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? असी दिन दे जान यार। अच्छा पर तेनू जिंदगी चों ना दिन दे जान यारा। अच्छा लेकिन एक सेकंड। अरे बहन क्या हुआ? कैसे परेशान है? भाई वो ना आज मेरा बाहर खाना खाने का मन कर रहा है। अरे बस इतनी सी बात, मैं खिलाऊंगा तुझे खाना। आज चल ये क्या हो गया? बाहर खाना खाना था ना तुझे, जी भर के खा। मुझे बताया कर ऐसी ऐसी चीज, जी भर के खा आराम से। अरे मैं हूं ना। देखिए दोस्तों, हमें आखिरकार माइकल जैक्सन की चाची मिल ही गई। दीदी वाह दीदी। दीदी वाह। देखिए दोस्तों, ये दूल्हे राजा तो अपनी बीवी के लिए अभी से पैसा इकट्ठा करने लग गए। रुको जरा, सब्र करो। सेकंड।
मेरा फोन नहीं उठा रहा है, पक्का किसी दूसरी लड़की के साथ में होगा। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। औरत हरामी थी। अब तुम्हारी शादी अब तो होगी कि नहीं होगी? नहीं करेंगे शादी। अब होगी नहीं तो करोगे क्या? लगता है इन दादी का दिल किसी अंकल ने बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, तभी तो उसका दर्द ये अभी तक भूली नहीं। अच्छा। तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु कौन है? बीवी। क्यों? क्योंकि मैडम उसके आने के बाद ही मुझे पता चला है कि मेरी माँ कितनी बुरी है, और उसी ने मुझे बताया है कि मेरा बड़ा भाई प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, और उसी ने मुझे बताया है कि मेरी जो बहन है जिसकी शादी आज से 10 साल पहले हो चुकी है, वो सिर्फ हमारे घर मतलब के लिए आती है। देखिए इस पापा की परी ने महादेव से क्या मांगा कि जिसे देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। महादेव से मांगा है तुम्हें? महादेव तो मांग गया है, अरे उसका नाग ही मांग ले। कोई चोरो मांग लेती। वैसे हमारे भाई की इस बात में दम तो है। ढंग से देखो से, वो चांद नहीं सांड है सांड। इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? कथा को सुनो गणेश जी की, नहीं तो गणेश जी सूंड मारेंगे। चल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगी। और लाइट चली गई तो हम तुम्हें कैसे पहचानेंगे? अच्छा। अब बढ़ते जमाने के साथ साथ बच्चे भी काफी मॉडर्न हो गए हैं। अब वो लोरी की जगह ये सुनते हैं। दादी का करना था? कौन सी बैंक? कौन सी बैंक? अब भाई ने लव मैरिज करी है तो उसके परिणाम तो भाई को उठाने ही पड़ेंगे। उठ जा बहू, सूरज निकल गया बेटा। मम्मी सूरज मुझसे पहले सो भी तो जाता है, वो नहीं दिखता आपको? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? प्रभु और कर ले लव मैरिज। इतना चुभने लगा। अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोलूं तो तुम वापस बोलोगे? हाँ। आई लव यू वापस। बहू के इस कारनामे को देखने के बाद ससुर में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बहू ने काम ही कुछ ऐसा जो किया। चलो भाई देखो पापा जी आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मार्केट तक जा रहा था। अच्छा। मार्केट तक जा रहे थे पापा जी, वो कुछ सामान और लेकर के आना था। मैंने लिस्ट बना रखी है, आपको दे दूं, आप ले आओगे? हाँ हाँ ले आओ, मिला दूंगा सामान। अब लेके आते हैं, सारा सामान लाने पाप। ठीक है समझ गया। आप देख बैठा तू। देखा? यही नहीं, अभी और सुनिए। बुढ़ा चला गया ना, पेंशन के पैसे तो ऐसे बचाता है जैसे पता नहीं क्या। अगर 2-4 सामान और ले आता तो कुछ घिस जाता। मैं तो कहती हूँ ना, बाजार में जाते जाते इसका पैर फिसल। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं। बंद घड़ी पैर का कुत्ते जैसी शकल के साथ मैं तैयार हो गया था। इंगे मेरी औलाद बिना दांत के लोहे के चने चबा रही थी। फिर मैंने देखा मेरी लुगाई चाय में डूब कर मरने की कोशिश कर रही। देखिए ये भाई अपनी बीवी के मुंह पर अपनी सास के बारे में क्या बोल रहा है। पछता रहा हूँ मैं तुमसे शादी करके। मेरी मम्मी ना सही कहती थी। क्या कहते थे तुम्हारी मम्मी? यही कि इस लड़के से शादी मत कर। हे भगवान, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे इस पागल से बचाना चाहती थी।
मम्मी जी मुझे माफ कर देना। दोस्तों जिंदगी में गम और परेशानियों को भूलकर हमें भी डोगेश भाई की तरह जिंदगी के मजे लेने चाहिए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये दूल्हे राजा तो काफी होशियार निकले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। रुको जरा, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ताऊ लोन वाला आ गया। लेकिन एक सेकंड। अरे भाई साहब ये कैसे हो गया? अरे भाई साहब आपको क्या बताऊं, ताऊ सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा लिया और मर गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे यार बेचारा लोन भरने से पहले ही मर गया। राम राम। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। लोन वाला चला गया क्या? पढ़े लिखे भिखारी का भीख मांगने का ये तरीका भी कुछ ज्यादा ही अलग है। मैडम भिखारी नहीं हूँ, सिर्फ अपने पौवे के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। आपकी जो श्रद्धा होगी वो दीजिएगा। 250 रुपए का पौवा है, जो आपकी श्रद्धा होगी वो दीजिएगा। 210, ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। पौवा के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, कोई ऐसी वो नहीं है, जैसे आपकी श्रद्धा। थैंक यू। अच्छा। बहुत दुख की बात है, बेचारे की शादी वाले दिन परिवार के 6 लोगों की एक्सीडेंट से मृत्यु होगी। इसके दिल पे क्या बीतरी होगी। ऊपर वाला इसको सब्र दे। और इसकी बहन का डेकोरेशन। आज तो बेचारे भाई की दोस्त के घर पर काफी बुरी तरीके से बेइज्जती हो गई। अरे आंटी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटे, नमस्ते बेटे। जूते वहीं उतार दे, गंदे हो रहे बाहर। यहीं उतार दो? हाँ वहीं उतार दे।